हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर बुक सीरीज लेकर आए हैं। इस बुक सीरीज के अंतर्गत यूजीसी नेट जीआरएफ यूनिट 8 के अंतर्गत आने वाली नाटक का टॉपिक, आज हम उसी नाटक से संबंधित अंधा युग नाटक लेकर आए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। अंधा युग नाटक से डॉक्टर धर्मवीर भारती रचित अंधा युग नाटक का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। इस काव्य रूपक की संज्ञा के बारे में एक मत नहीं है। स्वयं धर्मवीर भारती अंधा युग की भूमिका में इस रूपक को दृश्य नाटक, गीति नाट्य, काव्य, लंबा नाटक आदि नाम दिया है। वस्तुतः अंधा युग नाटक के रूप में लिखा हुआ काव्य है, जो काव्य के रूप में लिखा हुआ नाटक। इसे एक सफल नाटक भी कहा जा सकता है और एक प्रभावपूर्ण काव्य भी। अंधा युग नाटक के पात्र कृष्ण, अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युवा, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी, प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, बलराम आदि। अंधा युग नाटक के घटनाकाल के बारे में स्वयं धर्मवीर भारती पुस्तक के पात्र परिचय में संकेत देते हुए कहा है कि इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की घटना है। इस गीति नाट्य में 5 अंक है, जिसमें 3 अंकों के बाद एक अंतराल और 5वें अंक के बाद समापन है। कथा वस्तु के प्रारंभ में स्थापना शीर्षक के अंतर्गत मंगलाचरण में विष्णु, सरस्वती और व्यास की वंदना की गई है। इस नाटक के 5 अंकों का क्रम इस प्रकार है। पहला, स्थापना अंधा युग का। पहला अंक कौरव नगरी, द्वितीय अंक पशु का उदय, तृतीय अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। उसके बाद अंतराल आता। अंतराल में पंख, पहिए और पटिया का वर्णन है। चौथा अंक में गांधारी का शाप, 5वां अंक में विजय, एक कर्मिक हत्या और समापन प्रभु की मृत्यु। कथानक के प्रारंभ के पूर्व स्थापना के अंतर्गत मंगलाचरण है, जो महाभारत से लिया गया है। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमा देवी सरस्वतीयम व्यासम तत्तो जय मुदीयते। नाटक के उद्घोषणा में विष्णु पुराण के कलयुग वर्णन की पंक्तियां दी गई है, जो वस्तुतः अंधा युग का बीज रूप ही है। पंक्तियां ये हैं: उस भविष्य में धर्म, अर्थ, हर्ष उन्मुख होंगे, क्षय होंगे धीरे धीरे, सारी धरती का सत्ता होगी उनकी, जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा। भारती जी ने अंधा युग कथा के बारे में कहा, यह कथा अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अंधा युग नाटक में महाभारत के शाल्य पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, मौसल पर्व में फैले विस्तृत कथा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और
मूल्यात्मक विघटन का उल्लेख है। नाटक की शुरुआत में कौरव नगरी में घूमते हुए दो प्रहरियों की बातचीत से राज्य नाश एवं कुलनाश का बोध कराया जाता है। कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य उड़ते हुए गिद्धों का समूह अपशगुन का सूचक है। विदुर अंतपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र से युद्ध में कौरवों द्वारा किए मर्यादाहीन और अनैतिक आचरण के बारे में सूचना देता है। धृतराष्ट्र पहली बार इस बात को स्वीकार करते हैं कि जन्म अंध के कारण वे मर्यादा पालन में असफल रहे। विदुर जन्म अंध धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यदि उनका धृतराष्ट्र का ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ न होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। गांधारी श्री कृष्ण को वांछक और मर्यादा का हत्यारा कहती है तथा नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति आदि आदर्शों को पाखंड बताती है। प्रथम अंक में ही एक वृद्ध ज्योतिषी का आगमन होता है। इसने बहुत पहले ही कौरव दल के विजय होने की भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषी भविष्यवाणी के गलत होने का कारण कृष्ण को बताता है। उसका मानना है कि कृष्ण ने ही अपने अनासक्ति कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया है। दूसरे अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव दल के विनाश का समाचार सुनता है। सत्य कि संजय का वध करने के लिए शस्त्र उठाता है, किंतु व्यास ने आवध बताकर उसे मुक्त कराता है। अश्वत्थामा पांडवों द्वारा अपने पिता द्रोणाचार्य का छलपूर्वक किए गए हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करता है। अश्वत्थामा भविष्यवक्ता ज्योतिषी की हत्या कर देता है। दूसरे अंक के अंत में अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश दे कृपाचार्य स्वयं पहरा देते हैं। तीसरे अंक की शुरुआत में कथा गायन के द्वारा युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई कौरव सेना का उल्लेख किया गया है। युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई सेना में युद्धसुवा के अलावा केवल बुढ़ा, घायल और बौने ही शेष बचे हैं। युद्धसुवा कौरव का होकर भी पांडव पक्ष से लड़ने के कारण खुद आत्मग्लानि से ग्रसित दिखाई पड़ता है। गांधारी युद्धसुक पर कठोर व्यंग्य बाण चलाती है। अश्वत्थामा कृपाचार्य को यह बताता है कि भीष्म ने गदा युद्ध में नियमों के विरोध दुर्योधन की जगहों पर प्रहार कर उसे परास्त किया। अश्वत्थामा पांडवों के विनाश हेतु प्रतिज्ञा करता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल का सेनापति नियुक्त करते हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा को शयन का आदेश दे अश्वत्थामा स्वयं पहरा देता है। अश्वत्थामा पहरा देने के क्रम में रात्रि के उस सन्नाटे में सोए हुए कौवे पर आक्रमण करता हुआ उल्लू को देखता है, जो कौवे का वध कर खुशी से नाचने लगता है। अश्वत्थामा इस घटना से प्रेरित होता है। तीसरे अंक के बाद अंतराल आया है, जिसका शीर्षक पंख, पहिए और पट्टियां है। अंतराल शीर्षक में अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए वृद्ध भविष्यवक्ता की प्रेत आत्मा को प्रवेश करते दिखाया गया है। अंतराल शीर्षक में ही महादेव एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में पांडव शिविर के द्वार पर उपस्थित है, अश्वत्थामा को प्रवेश से रोकते हैं। चौथा अंक में अश्वत्थामा की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान
आशुतोष से महादेव उसे पांडव के शिविर में जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न, शतानीक और शिखंडी की हत्या करता है। शेष पांडव योद्धाओं को द्वार पर स्थित कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मिलकर हत्या कर दी। चतुर्थ अंक में ही दुर्योधन की भी मृत्यु हो जाती है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, किंतु व्यास जी के कहने पर इसे वापस कर लेता है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिराता है। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि उत्तरा के मृत शिशु जीवित हो जाएंगे। कृष्ण अश्वत्थामा को यह शाप देता है कि वह पीप घावों से युक्त दुर्गंध शरीर वाले होकर दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। गंधारी युद्ध भूमि में पड़े दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है, तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण वैद्य के हाथों मारे जाओगे। पांचवें अंक, जिसका शीर्षक है विजय एक कर्मिक हत्या, के शुरू में कथायन होता है, जिसमें पांडव राज्य की स्थापना का वर्णन है। कौरव के राज्य में पांडव का आधिपत्य होता है और मां युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। भीम के कटु वचनों से आहत हो धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले जाते हैं। युधिष्ठिर के अपमानित हो भाले से आत्महत्या करना चाहता है, किंतु बच जाता है। अंत में कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र आदि भीषण, दावा, अग्नि, जंगल में लगे आग में भस्म हो जाते हैं। अंधायुग नाटक का अंत समापन प्रभु की मृत्यु शीर्षक है। जरा नामक वैद्य कृष्ण के बाएं पैर को मृग मुख समझकर बाण चलाता है, जिससे प्रभु की मृत्यु हो जाती है। बाण लगने पर प्रभु के शरीर से पीप भरे नीले रक्त को देखकर अश्वत्थामा प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि प्रभु ने अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। अश्वत्थामा के मन में प्रभु के प्रति आशा का उदय होता है। वस्तुतः इस गीति नाट्य के माध्यम से डॉक्टर धर्मवीर भारती सत्य और कथ्य की ओर संकेत करते हैं कि युद्ध में कोई विजय नहीं होता। जिन मूल्यों महत्वाकांक्षाओं के लिए युद्ध लड़ा जाता है, उसी के तहत नष्ट कर दिया जाता है। सत्य, धर्म और मर्यादा की मूल्य महत्व किसी भी पक्ष में नहीं रहा जाता। अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित मनुष्य अपने भीतर के मनुष्यत्व खो देता है। वस्तुतः हर युद्ध के बाद अंधा युग ही अवतरित होता है, चाहे वह महाभारत हो या वर्तमान समय का विश्व युद्ध। युद्ध के बाद सबके मन में यह अंधा युग उतर आता है। मन में बसती अश्वत्थामा की पशुता, बर्बरता और प्रतिस्पर्धा की विध्वंसकारी ज्वाला, संजय की आक्रमणीयता एवं निरर्थकता, विदुर का संशय, युधिष्ठिर की अनास्था आदि। धर्मवीर भारती इस नाटक के द्वारा युद्ध की विभीषिका और परिणाम के बारे में स्पष्ट करते हुए यह भी बताते हैं कि युद्ध के तांडव लीला में मानव मन में व्याप्त सत्य, शिव और सुंदर को कुचल दिया जाता है और उसकी जगह अनास्था, निराशा, प्रतिशोध, बर्बरता, त्रास, कुंठा, सर्वोपरता, स्वार्थपरता, रक्तपात, विध्वंस, क्रूरता, पशुता आदि अमानवीय प्रवृत्ति प्रस्तुत हो जाती है। अंधा युग नाटक के पात्र भले ही महाभारतकालीन है, किंतु वे आधुनिक संदर्भों में विभिन्न मनोस्थितियों एवं भावनाओं के प्रतीक बनकर आए हैं। ये प्रतीकात्मक नाटक के नामकरण में कथा, तत्व तथा पात्रों में सर्वस्व व्याप्त हैं। संजय उस आधुनिक मानव का प्रतीक है जो मर्यादा, नैतिकता एवं सत्य को खंडित होते हुए तटस्थ भाव से देखता हुआ अपनी
व्यर्थता को प्रमाणित करता है। धृतराष्ट्र की जन्म अंधता उसकी मोह अंधता का प्रतीक है। आस्था के प्रति अनास्था का प्रतीक ईर्ष्या है। अश्वत्थामा बर्बर पशु का प्रतीक है। नाटक की स्थापना में आए जिस गहन गुफा की चर्चा की गई वह वस्तुतः सचमुच की गुफा न होकर मानव मन के कुंठित अंतर हृदय की गुफाओं की प्रतीक है। आस्था के प्रति अनास्था का सबसे गहरा स्वर ईर्ष्या में है। वह आस्था को एक खोटा घिसा हुआ सिक्का मानता है। ईर्ष्या का कृष्ण से मोहभंग हो जाता है और सत्य, न्याय एवं धर्म से उसकी आस्था समाप्त हो जाती है। ज्योतिषी वृद्ध याचक की हत्या अश्वत्थामा के द्वारा होती है। वही वृद्ध याचक प्रेत योनि में चला जाता है। भगवान कृष्ण उसे प्रेत योनि से मुक्ति करते हैं। वही जरा नामक व्याधा के रूप में आता तथा वही कृष्ण के ऊपर बाण चलाता है। अंधायुग नाटक के महत्वपूर्ण पद। उस भविष्य में धर्म आर्थिक खसोमुख होंगे, क्षय होंगे धीरे धीरे सारी धरती का। विष्णु पुराण का गीत है। यह कथा उन्हीं अंधों की है। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से उद्घोषणा के रूप में। पहला अंक से टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज़्यादा। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी। कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर का कथन। कौरवों जो मेरी मसलता से उपजे थे वही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी। धृतराष्ट्र का कथन। आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ। धृतराष्ट्र का कथन। प्रभु ने कहा था यह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा। विदुर का कथन। लेकिन अंधी नहीं थी मैं। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र हम सबके मन में कि एक अंग गहवार है। बर्बर पशु अंधा। इस नाटक का केंद्रीय पात्र अश्वत्थामा को माना जाता है। अश्वत्थामा सत्य के ध्वजवाहक युधिष्ठिर के अर्ध सत्य। अश्वत्थामा हाथों, नरों व कुंजरों के कारण अंधा बर्बर पशु मात्र बनकर प्रतिशोध का ज्वलंत शिखा बन जाता है। अंधायुग का सर्वाधिक प्रविष्णु वाला चरित्र कृष्ण का है। इसमें कृष्ण का चरित्र राजनीतिज्ञ एवं भगवान दोनों ही रूपों में उजागर हुआ है। अद्यापि इस नाटक के अधिकांश पात्र कृष्ण के अन्यायी, प्रभुता का दुरुपयोग करने वाला, शत्रु और कूट बुद्धि वाला मानते हैं। ईर्ष्या धृतराष्ट्र का पुत्र है जो पांडवों के पक्ष में जाकर अपने ही कौरव भाइयों से लड़ता है। वस्तुतः ईर्ष्या दुर्योधन के पक्ष में अन्याय का पक्ष मानकर सत्य, न्याय और धर्म का साथ देने के लिए पांडव पक्ष में मिल जाता है। पशुवास वही करता है। गंधारी का कथन। मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किस ओर नहीं था जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया। गंधारी का कथन। माता मत कहो मुझे तुम जिनको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। गंधारी विदुर से कहता है मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। याचक का कथन। उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवी गति। विदुर का कथन।
दूसरा अंक से महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। जीवित है केवल हम तीन आज। कृपाचार्य का कथन। बोल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजेय, अर्धसत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। अश्वत्थामा का कथन। वध केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरा अस्तित्व का। अश्वत्थामा का कथन। आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजे से। ठहरो ठहरो और झूठे भविष्य वाचक वृद्ध। अश्वत्थामा का कथन। तृतीय अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, पक्ष में असत्य का नहीं लूँगा। मैं भी हूँ कौरव पर सत्य बड़ा है कौरव वंश ये। ईसुआ का कथन। बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं, अपने बंधुजनों का वध करते करते गंधारी। ईसुआ से कहता है अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ईसुआ का कथन। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला। ईसुआ का कथन। मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं हूँ तो वह स्वीकार नहीं औरों को। ईसुआ का कथन। व्यास ने कहा मुझसे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। विदुर का कथन। अंतराल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेत आत्मा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। वृद्ध वाचक का कथन। चौथा अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। हृदय तुम्हारा पत्थर गंधारी। विदुर का कथन। पत्थर के खानों से मणियाँ निकलती है। गंधारी का कथन। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। विदुर का कथन। ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्म अस्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर समय वनस्पति नहीं होगी। शिशु पैदा होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। व्यास का कथन। मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। विदुर का कथन। माता प्रभु हूँ या प्रतत्पर पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। श्री कृष्ण का कथन। सुनो कृष्ण प्रभु हो या प्रपत्र हो, किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। गंधारी का कथन। 18 दिन के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमि से आई हुई, कोई नहीं था वह मैं ही था। श्री कृष्ण का कथन। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीब श्वेत बनकर बहूंगा, मैं ही युग युगांतर तक। कृष्ण का कथन। जीवन हूँ मैं तो मृत्यु भी हूँ, मैं ही हूँ माँ। साप या तुम्हारा स्वीकार है। कृष्ण का कथन। स्वीकार किया यह साप कृष्ण ने, जिससे क्षण से उस क्षण ज्योति सितारों की पड़ गई मंद, युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों का सब वर्ण छंद कथा गायन से। पांचवा अंक से महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, यह भी यातना ही है। युधिष्ठिर का कथन। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा। युधिष्ठिर का कथन। युधिष्ठिर के राज में नियति है वह ईसुआ की, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। कृपाचार्य का कथन। समापन
से महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभु ही ने धरा पर आशा हते कलयुग ने रखा प्रथम चरण कथा गायन से। केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने तारों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। अश्वत्थामा का कथन। आशा नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिली अश्वत्थामा को इस सुबह का कथन। मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अकेले अंधलोक में, धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ, इस सुबह का कथन। जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर लिया, अश्वत्थामा का कथन। हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग अंधियारा, अश्वत्थामा है, संजय है, दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की अंधा संशय है, लज्जा नग पराजय है, वृद्धवाचक का कथन। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।